राधा, वैद जी, आप शीघ्र आइए और इसकी छाली देखिए। मुख खोलिएगा। अरे महादेव, इनके छाले तो अत्यधिक बढ़ गए हैं। कदाचित इन्हें रात्रि में नींद भी नहीं आई होगी। जी, वो पीड़ा अधिक बढ़ गई थी तो कल रात्रि सो नहीं पाए। कृष्ण, आप अब तक सोए नहीं? मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। ये कैसे संभव है? कृष्ण भी रात्रि में नहीं सोए। आप इस औषधि का यथाशीघ्र सेवन कर लीजिए, अन्यथा आपके प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। जी मैं चलता हूं। रुक्मिणी, प्रातः हो गई है, तुमने अपना उपवास खोला तो शीघ्र जाओ। मुझे विश्वास है कि जो विशेष कार्य कृष्ण से करवाना चाहती थी उसने अवश्य पूर्ण किया होगा। यही मिलेगा मुझे वो मीठा कल। कृष्ण भी बहुत थके हुए लग रहे थे, इसलिए मैंने ही उन्हें मना कर दिया। मैं मंदिर का प्रसाद खाकर ही अपना उपवास खोलूंगी। ये क्या कह रही हो रुक्मिणी? कृष्ण ने तुम्हें शब्द दिए हैं, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण की होगी उसने। जाओ रुक्मिणी, जाकर मिलो कृष्ण से। नहीं राधा, मेरा सीधे मंदिर जाना ही उचित होगा। अभी तुम्हें कृष्ण को बहुत जानना है रुक्मिणी। सुबह भी हो गई है और कृष्ण सच में मेरे लिए कंद नहीं लाए। अर्थात राधा की इस चुनौती में मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। हे देवी माँ, हमारी राधा की पीड़ा को हारना, कृपा करना, उसके छालों को शीघ्र अतिशीघ्र ठीक कर देना। अब आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें और अपना अपना उपवास खोलें। तुम
तुम अकेले ही आई रुक्मिणी? कान्हा ने तो कहा था कि वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कोई बात नहीं, आओ आरती ले लो और प्रसाद ग्रहण करो। बलराम दाऊ, आप उपवास नहीं खोलेंगे? नहीं, पहले हमारी राधा प्रसाद ग्रहण कर ले, उसके पश्चात। कृष्ण तो ऐसे ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं उपवास खोलने के लिए थोड़ा प्रसाद ले चलती हूँ। ये क्या करी आप रुक्मिणी? प्रसाद से क्यों? मीठे कंद से अपना उपवास नहीं खोलना चाहेंगे? आप सचमुच वन जाकर वहां की धरा से मेरे लिए कंद खोद कर लाए? केवल धरती से खोद कर नहीं लाया, इसे धो कर लाया हूँ, काट कर लाया हूँ। ताकि इस कंद पर किसी और का स्पर्श ही ना। कृष्ण ने तुम्हें शब्द दिए हैं, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण की होगी उसने। राधा कृष्ण को कितने अच्छे से जानती है। कृष्ण, आज सच में मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने स्वयं मेरा उपवास खोला। अब अपनी पत्नी को आशीर्वाद भी दीजिए। कृष्ण, आपके पैरों से तो रक्त बह रहा है। हाँ, वो मेरे पाँव में थोड़े छाले पड़ गए। दिखाइए। नहीं, कृष्ण संभाल। कंद लाने के लिए आपने इतना कष्ट और परिश्रम क्यों उठाया? देखिए कितने छाले पड़ गए हैं। तो क्या हुआ रुक्मिणी, आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। दासी! जी महारानी। जाओ और तुरंत जाकर वैजी को ले आओ। राधा, हाँ बैठो बैठो बैठो, विश्राम करो। और ये क्या, तुम तो मुस्कुरा रही हो? कदाचित अब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है। हाँ दाऊ, ठीक हूँ और पहले से कुशल। देखिए ना, यहाँ के राजवैद्य कितने अच्छे हैं। एक बार औषधि पीने से मेरी पीड़ा कितनी कम हो गई है। प्रतीत होता है कि एक और बार पीऊंगी तो पूर्णतः ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। मुझे ये सुनकर अत्यंत शांति मिली राधा। जानती हो, ये देवी माँ की कृपा है। पूजा के समय मैंने उनसे तुम्हारे लिए प्रार्थना की और देखो, इतनी शीघ्र उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन भी ली। लो, देवी माँ का प्रसाद ग्रहण करके अपना उपवास खोल लो। दाऊ, आप मेरे लिए प्रसाद लाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु
मेरे लिए तो यही मेरा प्रसाद है जो कृष्ण ने भेजा है।